Hello bachcho, let's start the question. The question says, which of the following is not a step in understanding biodiversity? Option A, naming the species. Option B, looking at other related species. Option C, accessing the species geographic area. Option D, quantifying the species genome. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना की concept. The key concept here is biodiversity and conservation. Biodiversity and conservation. ठीक है, अब हम देखते हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में. बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? तो ये है वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वेरिएशंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो एक साथ एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं. डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल में है, मेराइन में है, डेजर्ट में है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके इकोसिस्टम्स हैं. इसकी एक और डिफरेंट डेफिनेशन है. इसका मतलब है इट मीन्स richness and variety. It means richness and variety of life on earth. ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ. ढेर सारी लाइफ जितनी भी अर्थ में प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी. और ये टर्म कब कॉइन किया था? तो जो टर्म है वो कॉइन किया था 1985 में. ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. टाइप्स देखते हैं. सबसे पहला टाइप है इसका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में कौन आते हैं? इसमें है वेरिएशंस अमंग जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं. इसके एग्जांपल में आता है राइस, ठीक है, वीट, बार्ले. तो ये सारे जो आते हैं इसमें इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं. अब दूसरा देख लेते हैं हम. दूसरा टाइप है इसका स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, वेरिएशंस अमंग स्पीशीज, वो आता है आपके स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी में. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है पता है? ह्यूमंस. सबसे ज्यादा वेरिएशंस आपको ह्यूमंस में मिलेंगे. ठीक है, अब लास्ट टाइप है इसका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. अब इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें आते हैं आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी लाता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अच्छी है, एथिकल इंपॉर्टेंस अच्छी है. ठीक है, तो ये सारे तो इसके इंपॉर्टेंस हो गए. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए. सबसे पहला ऑप्शन क्या है? नेमिंग द स्पीशीज. भाई अगर आप कोई स्पीशीज ढूंढोगे, आप उसको टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग आप उसको नेम करोगे, उसका नेम क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये एक स्टेप है बायोडाइवर्सिटी का. दूसरा है लुकिंग एट अदर रिलेटेड स्पीशीज. अब जब उससे कोई स्पीशीज से रिलेटेड कोई और स्पीशीज होगी तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा ना कि ये एक वेरिएशन है इसका. तो ये भी पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का. बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन में हमने यहाँ देखा था कि इट मीन्स वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिचनेस एंड वेराइटी. तो वेराइटी अच्छा ही होगा, तो एक तरीके से ये भी पार्ट है हमारा. ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सेसिंग द स्पीशीज ज्योग्राफिक एरिया. कितने ज्योग्राफिकल एरियाज में स्पीशीज फैला हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. तो क्वांटिफाइंग द स्पीशीज जीनोम, तो ये गलत है. ठीक है, तो ये जो है आपका स्टेप गलत है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.